Good morning students. Today in this video I will start new chapter number 7, control and coordination. Okay, so let's get started. In the previous chapter we looked at life processes involved in the maintenance function in living organisms. हमने previously life processes के chapter में देखा कि कैसे living organisms की maintaining functions कैसे work करते हैं. ठीक है. There we had started with a notion we all have that if we see something moving it is alive. तो उस चैप्टर के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ मूविंग यानी कि वो हिल रही होती है तो वो क्या है, अलाइव है. ठीक है. कोई भी मूविंग प्रोसेस अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो अलाइव है. Some of these movements are in fact the result of growth as in plants. यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसी मूवमेंट्स जो होती है जैसे कि ऐसी जो कोई मूवमेंट होती है वो रिजल्ट ऑफ ग्रोथ होती है एज इन प्लांट्स. यानी कि हम देखें तो प्लांट्स क्या होता है, ग्रो होता है पहले ज़मीन के अंदर, उसके सीड्स को हम डालते हैं तो वो क्या करता है, ग्रो करता है. तो अगर ये ग्रो होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो अलाइव है यानी कि जिंदा है. ओके. तो दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. ओके. ग्रोथ का रिजल्ट होता है ऐसी मूवमेंट्स. ठीक है. अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज. इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट. वो सीड क्या करता है कि थोड़े दिनों के बाद क्या करता है, इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट. ओके. वो बाहर निकल जाता है ज़मीन के बाहर. बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड दिस मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन. ओके. अगर उसका ग्रोथ, जो सीड का ग्रोथ होता है ज़मीन के अंदर, अगर वो ही रुक जाता है तो फिर क्या होगा कि ऐसी सारी मूवमेंट्स जो होती है वो नहीं हो पाएगी. ठीक है. तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो अलाइव नहीं है. Some movements, as in many animals and some plants, are not connected with growth. अब कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स में ऐसी मूवमेंट्स होती है जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है. ठीक है. वो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होती है लेकिन फिर भी क्या होती है, मूवमेंट्स होती है, पर वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है. अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है. एज फॉर एग्जाम्पल अ कैट रनिंग, वो क्या है, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है मूवमेंट. चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज च्यूइंग कड, दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ. ओके. ये सारी मूवमेंट्स जो होती है वो ग्रोथ के जरिए नहीं हुई होती है. ठीक है. वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विथ लाइफ? A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of organism. ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्स की जाने वाली ये जो मूवमेंट होती है वो ज़रूरी होती है. ओके. हम इसीलिए उसको एसोसिएट करते हैं. द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस. ओके. तो वो बिल्ली जो होती है वो क्यों भागती है, क्योंकि उसने चूहा देखा होता है. नॉट ओनली दैट, we also think of a movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage. okay. अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं. ठीक है. प्लांट्स ग्रो आउट इनटू सनशाइन. वो आप सब लोगों को पता है कि प्लांट जो है वो सनशाइन में ही ग्रो करता है. चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग. ओके. वो मूवमेंट जो होती है उससे उनको सिर्फ और सिर्फ खुशी या फिर फन मिलता है. ठीक है. बफेलोज च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप थो फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर. ओके. बफेलोज वो क्या चू करता है, कट जो है चू करता है बफेलोज, वो क्यों करता है, क्योंकि वो एबल उस खाने को एबल कर सके डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है. When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond it with movement in order to protect ourselves. Okay. जब भी हम कोई भी ब्राइट लाइट देखते हैं तो क्या करते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है. ठीक है. और हम किसी भी गर्म चीज़ को अगर छूते हैं तो हमारी बॉडी उसका क्विक रिस्पॉन्स दे देती है. ठीक है. क्योंकि हमारी
हमारी सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है ऐसी मूवमेंट्स को. If we think a more bit about this, it becomes apparent that all this movement is response to the environment is carefully controlled. ये सारी जो मूवमेंट होती है एनवायरमेंट के जरिए वो क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है पूरी मूवमेंट. ओके, ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट एवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स. ओके, कोई भी तरह का अगर एनवायरमेंट में चेंज होता है तो वो अपने आप ही एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है. ठीक है. When we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. Okay? अगर हमारी कोई क्लास चल रही होती है तो हम ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं कर सकते. ओके, हम विस्पर करते हैं, यानी कि धीरे धीरे से बोलते हैं. Clearly, the movement to be made depends on the events that is triggering it. Therefore, such controlled movement must be connected to recognize the various events in the environment, followed by only correct movement is in response. Okay, कई movement का अपने आप ही appropriate response environment create कर ही देता है. ठीक है. In order, words living organisms must use सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं इससे रिस्पॉन्स करने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसके ज़रिए वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं ऐसी मूवमेंट्स को. इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, specialized tissues are used to provide this control and coordination activities. Okay, मल्टी सेल्यूलर यानी कि एक सेल से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है. क्यों, वो क्या काम करती है, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होती है वो प्रोवाइड करती है ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ को. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स नर्वस सिस्टम. ओके, एनिमल्स में जो नर्व की सिस्टम होती है वो कैसे काम करती है वो हम देखेंगे. In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues, which we have studied in class 9. तो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टिश्यू जो है वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है. जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. ओके, एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता है जब भी हम किसी की गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो. ओके, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट. अब हमें क्या करने की ज़रूरत होती है जब हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं, तो वी नीड टू डिटेक्ट, हमें उसको पहचानना पड़ता है और उसको रिस्पॉन्स करना होता है. अब सवाल ये होता है कि हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने वाले हैं. All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. Okay, हमारी बॉडी के अंदर कई स्पेशल किस्म के नर्व सेल्स होते हैं जिसके ज़रिए हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है एनवायरनमेंट में से कि हम किसी भी गर्म चीज़ को छू रहे हैं. ठीक है. दिस रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स. क्या हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है, हम सेंस कर सकते हैं, वहाँ पे ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लोकेटेड हुए होते हैं. ठीक है. सच एज इनर एयर, कहाँ पे लोकेटेड हुए होते हैं ये सेंस ऑर्गन्स. सेंस यानी कि हम सेंस कर सकते हैं, हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में. ठीक है. तो ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमारी बॉडी के किस पार्ट में होते हैं, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सबसे पहले इनर ईयर यानी कि हमारे कान के अंदर के हिस्सों में होता है. द नोज, नाक में होता है. टंग हमारी जीभ पर भी होता है. एंड सो ऑन. ओके, ऐसे कई सारे सेंस ऑर्गन्स हमारी पूरी बॉडी में होते हैं. सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट. ओके, गस्टेटरी रिसेप्टर यानी कि स्वाद को परखने वाले रिसेप्टर्स. ओके, वो क्या डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट. ओके, एंड दूसरे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, while olfactory receptors will detect smell. Okay, olfactory receptors क्या डिटेक्ट करते हैं, स्मेल. एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट. अब हम देखेंगे कि यह पूरा वर्क कैसे करता है नर्व सिस्टम का. ओके, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड at the end of a dendritic tip of a nerve cell
ओके, नर्व सेल का एक डेंड्रिटिक टिप होता है। अब ये क्या होता है, एक पूरा नर्व सेल आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसका डेंड्रिटिक टिप यानी कि डेंड्रिटिक को हम क्या बोलेंगे, वृक्ष के समान, ठीक है, एक पेड़ के समान उसका टिप होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कई सारे देखने को मिलेंगे इस आपकी ये वाली फिगर में, ठीक है। तो ये डेंड्रिटिक टिप क्या करता है नर्व सेल का, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो डेंड्रिटिक टिप होता है, जब हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं, टच करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या करता है, सेट करता है केमिकल रिएक्शन, एक तरह का केमिकल रिएक्शन बनाता है, और उसको तो वो जो केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे होता है वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करता है। ओके, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे जो क्रिएट हुआ होता है वो क्या काम करता है, दिस इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्रिटिक टू द सेल बॉडी। ओके, वो क्या करता है, ट्रैवल करता है यहाँ से जो केमिकल रिएक्शन हुआ है वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे क्रिएट हुआ होता है वो यहाँ से पूरी बॉडी के सेल में ट्रैवल करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा है कि क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्रिटिक टू द सेल बॉडी। ओके, वो डेंड्रिटिक टिप से कहाँ पे मूव करता है, सेल के बॉडी के तरफ मूव करता है। एंड देन अलोंग द एक्सन, यानी कि ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, टू दिस एंड। ओके, देन अलोंग द एक्शन टू इट्स एंड। ओके, यहाँ से लेकर ये नर्व की एंडिंग तक वो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स क्रिएट होता है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। दिस केमिकल्स क्रॉस द गैप एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्रिटिक ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हुआ होता है वो यहाँ से ट्रैवल करके नर्व की एंडिंग तक पहुँचता है, फिर वो प्रोसेस दूसरे न्यूरॉन में भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। ओके, ये जनरल एक पूरी प्रोसेस होती है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर रही होती है, ठीक है। A similar synapse finally allows delivery of such impulse from neurons to other cells, okay, such as muscle cells और gland। ओके, तो ये जो पूरा ट्रैवल करता है वो कहाँ जाता है, मसल सेल्स में जाता है, और यानी या फिर ग्लैंड में जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी ने डिटेक्ट कर सकती है इससे कि हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ है, और फिर हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। It is thus no surprise that nervous tissues is made up of an organized network of nerve cells और neurons। Okay? ये पूरी जो नर्वस टिश्यू होती है वो किसकी बनी हुई होती है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, या फिर जिसे हम न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी टू अनदर। ओके, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रैवल करवाता है, ये पूरा जो नेटवर्क होता है और वेल ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन का, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करवाता है। ओके, लुक एट द फिगर 7.1 यहाँ पे, और फिर बताना है कि पहला जो होता है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, दूसरा है वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, आप लोगों को यहाँ से बताना होगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ पे एक्वायर्ड होती है। तीसरा है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ओके, यहाँ पे जो स्टार्ट होता है डेंड्रिटिक टिप में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, फिर केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सन में से होकर नर्व की एंडिंग तक ट्रैवल करता है, और इसके बाद का जो न्यूरॉन होता है वहाँ से ये पूरी प्रोसेस
फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे हमारी पूरी नर्व सिस्टम जो है वो वर्क करती है।